नमस्कार, वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अनवर खान आपके साथ आज फिर हाजिर है एक नए टॉपिक पर बात करने के लिए। दोस्तों, अभी आपने देखा 2 दिन पहले एक वर्डिक्ट आया, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया कि अगर यौन संबंध शादी के सच्चे वादे के साथ अगर बनाए जाते हैं और उसके बाद वो लड़का शादी नहीं कर पाता या शादी से इनकार कर देता है तो वो बलात्कार की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। साथियों, ये फैसला माननीय न्यायालय ने दिया, सर्वमान्य है, सबको मानना पड़ेगा। लेकिन साथियों, कभी कभी कुछ सवाल जहन में आते हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। साथियों, अगर दो लोग कोई आपस में कोई रिश्ता बनाते हैं, उन लोगों की इंटीमेसी इस सीमा तक पहुंच जाती है कि उनके बीच में संबंध स्थापित हो जाते हैं। ये तो बात समझ में आती है कि दोनों की स्वीकृति होगी तभी ये संबंध स्थापित होंगे। लेकिन कोर्ट का ये कहना कि अगर शादी का वादा सच्चा है तो वो बलात्कार की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। साथियों, अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ अगर संबंध बनाता है और वो शादी करना चाहते हैं, जहां दो लोग एक दूसरे के साथ एक दूसरे के लिए फीलिंग रखते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तब वो टाइम स्पेंड करते हुए एक ऐसी चीज होती है कि वो लोग इतने इंटीमेट हो जाते हैं कि बात यहां तक पहुंच जाती है। हालांकि अगर हम धर्मों की बात करें तो धर्म इसकी मान्यता नहीं देते हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसा होता है कि दो लोगों के बीच में कोई आपसी रिश्ता कायम हो जाता है। साथियों, माननीय न्यायालय ने जो ये बात थोड़ी अटपटी लग सकती है कि कोई किसी लड़की से शादी का वादा सच्चा कर रहा है या झूठा कर रहा है, ये हमें कैसे पता लगेगा। साथियों, अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ यौन संबंध स्थापित करता है और झूठ बोलता है उसके साथ, तो वो बिल्कुल बलात्कार की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। लेकिन वो वादा सच्चा या झूठा कर रहा है, ये कैसे पता लगेगा? इसके मापदंड क्या होंगे? इसका पैमाना क्या होगा? मेरा तो अपना ये मानना है, विश्वास है कि अगर एक लड़का, एक मर्द किसी लड़की के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है या कर सकता है और उसके अंदर इतनी मर्दानगी है, तो क्यों नहीं वो समाज के रीति रिवाजों से लड़कर उस लड़की को अपनी जीवन संगिनी बनाए, अपना जीवन साथी बनाए, उससे शादी करे, उससे निकाह करे। साथियों, कहीं ना कहीं समाज के अंदर कुछ कुरीतियां हैं, जिसमें से सबसे बड़ी कुरीति जो है हमारे समाज में वो है दहेज। बहुत सारी मासूम, खूबसूरत, शरीफ, सीधी लड़की अपने घरों में कुंवारी बैठी हैं और उनकी शादी नहीं हो पा रही है क्योंकि उनके माता पिता के पास लड़के वालों को देने के लिए दहेज नहीं है। साथियों, ये एक अभिशाप है। अगर आपने मेरी वेबसाइट पर देखा होगा, मैंने एक ब्लॉग भी लिखा था कि दहेज एक अभिशाप, तो उसमें मैंने आपसे चर्चा की थी कि किस तरह से दहेज समाज के लिए अभिशाप बना हुआ है। हालांकि एक बात ये भी है, सच ये भी है कि उस दहेज की आड़ में बहुत सारे नौजवानों को भी प्रताड़ित किया जाता है, उनके परिवारों को प्रताड़ित किया जाता है। बहुत सारी महिलाएं दहेज की झूठी कंप्लेंट कर बहुत सारे नौजवानों की जिंदगी तबाह और बर्बाद कर चुकी है। बहुत सारे निर्दोष मासूम बेगुनाह आज सलाखों के पीछे हैं क्योंकि उन पर दहेज मांगने का आरोप लगाया गया था। लेकिन साथियों, जो बात है हम उस पर वापस आते हैं कि एक नौजवान अगर किसी लड़की से इतना प्यार करता है कि वो उसकी चरम सीमा तक पहुंच जाता है, उन दोनों के बीच में संबंध स्थापित हो जाते हैं, तो क्या वो नौजवान उस लड़की से शादी नहीं कर? क्या उसके अंदर इतनी मर्दानगी नहीं है कि समाज की कुरीतियों से लड़कर, दहेज प्रथा से लड़कर उस लड़की को अपनी जीवन संगिनी बनाए और उसके साथ संबंध स्थापित करे? मेरा ऐसा सभी नौजवानों से ये मेरी अपील है कि आपको ही कुरीतियों से लड़ना है। जितने भी ये दकियानूसी रीति रिवाज हैं, इनसे आप ही लड़ सकते हो। अगर इस देश का नौजवान ये प्रण कर ले कि मैं दहेज नहीं लूंगा, तो इस सोसाइटी से, इस समाज से ये दहेज रूपी दानव समाप्त हो जाएगा। तो जो हम बात कर रहे थे अदालत के वर्डिक्ट की, तो अगर एक लड़का किसी लड़की के साथ यौन संबंध स्थापित करता है और बाद में इनकार कर देता है, तो मुझे नहीं लगता कि इनकार की कोई वजह होगी। ऐसी कौन सी वजह है कि आप उस लड़की के साथ यौन संबंध तो स्थापित कर सकते हैं लेकिन उसे अपनी जीवन संगिनी नहीं बना सकते? आपको उस महिला, उस युवती के साथ शादी करना चाहिए। आप अपने घर पर जाइए, अपने माता पिता को बताइए कि मुझे ये लड़की पसंद है, मैं इससे प्रेम करता हूँ, मैं इससे प्यार करता हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। जब आप शादी करेंगे तो फिर आपको इस तरह के कोई भी संबंध बनाने की आवश्यकता ही नहीं है।
तो जो बात चल रही थी कि अदालत को ये जानना किस तरह से अदालत किस तरह के सर्कमस्टेंसेस देखेगी, किस तरह की परिस्थितियों को चेक करेगी और ये बताएगी कि ये वादा सच्चा था और एक झूठा था, वो अदालत का ही क्राइटेरिया है। लेकिन हम तो एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री की हम तो सिर्फ ये मांग कर सकते हैं कि अदालत बजाय इसके ये भी एक वर्डिक्ट आए कि स्वीकृति से जब दो लोग यौन संबंध बनाएं उसको बलात्कार की श्रेणी में न रखा जाए। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब दो लोगों के बीच में संबंध स्थापित होंगे तो वो लड़की अगर ये जबरदस्ती किया गया है और बलात्कार की श्रेणी में आता है तो वो अगले ही पल अगले ही दिन जाकर कंप्लेंट करेगी। और अगर वो उसकी कंप्लेंट करने बहुत दिन बाद आती है तो जाहिर सी बात है कि फिर वो जो संबंध थे वो स्वेच्छा से बनाए गए थे। तो मेरी तो ये भी अपील है कि अदालत इस पर भी गौर करे, इस पर भी विचार करे कि ये आपने जो वर्डिक्ट दिया है कि ये वादा सच्चा है या झूठा, ये आप इसको जो पता लगाएंगे तो ये एक लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, इसमें खर्चा भी ज्यादा होगा। ये तो ठीक है, अदालत ने वर्डिक्ट दिया है तो मान्य है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी आना चाहिए स्वेच्छा से जो संबंध स्थापित होते हैं वो बलात्कार नहीं हो, जिससे दो लोग जब एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के नजदीक आते हैं और फिर स्वेच्छा से इस तरह की चीजें होती हैं तो फिर वो बलात्कार की श्रेणी में नहीं रखा जाए। क्योंकि वहां युवक की जो स्थिति होगी और युवक की जो इंटेंशन होगी वो बलात्कार की नहीं होगी, बल्कि वहां दो लोग एक दूसरे के साथ इंटीमेट होंगे स्वेच्छा से। तो मेरी अदालत से गुजारिश है कि इस बारे में भी विचार करें और इस बारे में भी सोचें। साथियों, हम चर्चा करेंगे, दोबारा हम आएंगे आपके साथ कुछ और टॉपिक लेकर, किसी और विषय पर हम आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।